डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। इसमें तीन कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब तुम्हारा स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब स्पीड जो है तुम्हारा a रेशियो b रहेगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, b रेशियो a, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि स्पीड जब a रेशियो b में रहेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, b रेशियो a में। लेकिन जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तब तुम्हारा जो है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि स्पीड का रेशियो अगर a रेशियो b होगा तो डिस्टेंस का रेशियो भी a रेशियो b होगा। समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, तो जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो तुम्हारा जो है टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कोई दिक्कत है, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और यहाँ स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर यहाँ टाइम का रेशियो होगा t1 रेशियो t2 तो डिस्टेंस भी हो जाएगा क्या, या a रेशियो b लिख लो, तब डिस्टेंस भी हो जाएगा क्या, a रेशियो b, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिए कि तुम्हारा कोई भी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मान लिए कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है जी, डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। यहाँ लिख रहे हैं स्पीड, स्पीड का रेशियो, यहाँ लिख रहे हैं टाइम का रेशियो। अगर हम यहाँ पे स्पीड लिखते हैं कितना 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होगा तो टाइम कितना हो जाएगा जी, 5 सेकेंड होगा जी। लेकिन अगर यही स्पीड को हम 5 कर दें 5 मीटर पर सेकेंड तो टाइम कितना हो जाएगा जी, 8 होगा। अब ध्यान दो यहाँ स्पीड का रेशियो जब 8 रेशियो 5 है तो टाइम का रेशियो 5 रेशियो 8 आया जी। यहाँ वही सिंबल है कि जब स्पीड a रेशियो b है तो टाइम b रेशियो a होगा। कब, जब टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो यहाँ डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब देखो टाइम कांस्टेंट के लिए, टाइम कांस्टेंट अगर हम करते हैं, जैसे मान के चले कि यहाँ जो है टाइम कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। टाइम दोनों के लिए हम मान लेते हैं कि क्या है, छोड़ दो यार, अगर डिस्टेंस